लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सक्रिय सदस्य हूँ। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सक्रिय सदस्य हूँ। बिहार में बदले राजनीतिक समीकरणों के बीच चिराग पासवान एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे चिराग की भविष्य की राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ बीजेपी की योजना से। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार में सियासी हुंकार सीएम नीतीश के क्षेत्र राजगीर में भरने के बाद भविष्य की राजनीति को लेकर सोमवार को किसी नए फैसले की घोषणा कर सकते हैं। गठबंधन को लेकर चिराग किसी फैसले पर पहुंच सकते हैं। दिल्ली में बुलाई गई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के भविष्य को लेकर चिराग पासवान कोई घोषणा कर सकते हैं। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को अपना दुश्मन नंबर 1 घोषित कर रखा है। ऐसे में इससे पहले नीतीश चिराग पासवान पर करारा हमला कर चुके हैं। चिराग की पार्टी से लेकर परिवार तक नीतीश चोट पहुंचा चुके हैं। ऐसे में नीतीश के मामले में चिराग बीजेपी के साथ खड़े नजर आते हैं, लेकिन असल मुश्किल चाचा पशुपति पारस को लेकर के है। चाचा पशुपति कुमार पारस ने नीतीश के इशारे पर पार्टी और परिवार को तोड़ा। इसे चिराग कभी भूल नहीं सकते। बीजेपी ने फिलहाल पशुपति पारस को केंद्र में मंत्री बना रखा है। वे एनडीए के बिहार में एकमात्र सहयोगी भी हैं। ऐसे में चिराग पासवान बीजेपी के उस फैसले का इंतजार करेंगे जिसमें पारस को बाहर किए जाने पर विचार हो सकता है। पारस के रहते चिराग का एनडीए में आना मुश्किल है। बीजेपी के बड़े नेताओं को भी लगता है कि चिराग पासवान पशुपति पारस से ज़्यादा फायदेमंद सौदा हो सकते हैं। राजनीतिक तौर पर चिराग वोट बैंक के लिहाज से ज़्यादा मजबूत नजर आते हैं। नीतीश कुमार के कारण एनडीए से बाहर जाने वाले चिराग दोबारा भारतीय जनता पार्टी के करीब आते दिख रहे हैं। चिराग पासवान ने बिहार में हो रहे 2 विधानसभा उपचुनाव में अपने पार्टी के उम्मीदवार खड़े नहीं किए हैं। राजनीतिक विश्लेषक चिराग के इस फैसले को भविष्य की राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। चिराग इसके पहले भी उपचुनाव में उम्मीदवार देते रहे हैं, लेकिन इसका नुकसान कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही उठाना पड़ा है। एक बात तय है कि चिराग भी अपना राजनीतिक विकल्प तलाश रहे हैं। सोमवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इसकी झलक देखने को मिली। चिराग की पार्टी का दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। बैठक की अध्यक्षता सांसद और पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान कर रहे हैं। पार्टी के सभी कार्यकारिणी सदस्य बैठक में उपस्थित हैं। ऐसे में बदले हुए समीकरणों के बीच चिराग पार्टी को किस मोड में ले जाते हैं और कहां ले जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिहार में बदले राजनीतिक आज नई दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हो गई। इस बैठक में विभिन्न प्रदेशों के पदाधिकारियों ने शिरकत किया और 6 प्रस्तावों पर हरी झंडी लगाई गई है। पहला प्रस्ताव है कि हम चाहते हैं कि भारत सरकार हमारे संस्थापक स्वर्गीय पद्म भूषण रामविलास पासवान जी को भारत रत्न से नवाजे। दूसरा प्रस्ताव ये रहा कि हर लोजपा ये संकल्प ले कि देश के हर प्रदेश में हमारे संस्थापक साहब की आदमकद प्रतिमा लगाया जाए। तीसरा हमने बात किया है युवाओं के राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन के लिए। चौथा है कि जो समाज हाशिए पे है, जो मुख्य धारा पे नहीं है, उनके लिए इंडियन जुडिशियल सर्विसेज चालू किया जाए। पांचवा प्रस्ताव ये रहा कि नीतीश कुमार के गलत नीतियों के कारण जो बिहार में अराजकता फैली हुई है, उसको खत्म करने के लिए केंद्र सरकार अति शीघ्र यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करे। और छठा और सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये रहा कि किसी भी प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए और गठबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को अधिकृत किया है। मुझे लगता है कि 6 प्रस्ताव लोक कल्याणार्थ के लिए हैं, खास करके युवाओं के लिए और वंचित वर्ग जो अभी भी मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाया है। और इन प्रस्तावों के भविष्य में बड़े दूरगामी प्रभाव होंगे, जो कि अति शीघ्र हमें देखने को मिलेगा।